अब ये मेरा क्लास 9th के लिए 5th चैप्टर का मैं अपना फर्स्ट एक वीडियो बना चुकी हूँ। ये सेकंड वीडियो है क्लास 9th के लिए और मैं चैप्टर 5th डिस्कस कर रही हूँ। तो पहले मैंने उसमें डेफिनेशन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री आपको डिस्कस किया था और बेसिक कुछ आपको डेफिनेशंस बताई थी। अब मैं इस यूक्लिड्स ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज आपको बताती हूँ। इसमें दो प्रॉपर्टीज है जिसमें से फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि है पोस्टुलेट्स। ठीक है, ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इसको समझने में, तो आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखिए। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? द assumptions which are made strictly on the basis of geometry। ठीक है, ऐसे एक्सेप्शंस, ठीक है, ऐसे एक्सेप्शंस जिनको सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के ऊपर यूज करने के लिए बनाए गए हैं। मीन्स इसमें जो भी कुछ होता होगा हम सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए यूज करते हैं। ओके, सो पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली ज्योमेट्री के ऊपर होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में ही एप्लीकेबल होते हैं। पोस्टुलेट्स आर एप्लीकेबल ओनली ऑन ज्योमेट्री। ओके, पोस्टुलेट्स किस पे एप्लीकेबल होते हैं? ओनली ऑन ज्योमेट्री। अब हमारे पास 5 पोस्टुलेट्स हैं, उनको आप समझिए। फर्स्ट है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ये हम लोग स्टार्टिंग क्लास से ही पढ़ते हैं। या आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो इन 2 पॉइंट्स से मिलके आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या लिखा? अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन, एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, एक किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, तो ये इसको हमने नाम दे दिया सी डी। मैंने एग्जाम्पल के लिए पहले भी एक लाइन ड्रॉ कर रखी थी। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, उन दोनों पॉइंट से मिलकर मैंने लाइन बनाई है ए बी। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कह रहा है कि हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। ओके, सेकंड क्या है? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। देखिए, टर्मिनेटेड का मतलब जैसे जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं ना, उनके लिए बहुत इजी है समझना। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब होता है कोई चीज़ रुक जाना, कोई चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो जाना। अगर आपने क्लास 10th, वो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, तो उसमें भी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्लास 8th में भी है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? जिसको जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 0 होता है। ओके, एंड नॉन टर्मिनेटिंग जिसको रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। तो वर्ड टर्मिनेट का मतलब होता है कि वो चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो गई है, स्टॉप हो गई है। ठीक है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। तो टर्मिनेटेड लाइन का मतलब होता है लाइन सेगमेंट। सेगमेंट मीन्स किसी भी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का या बहुत बड़ी किसी चीज़ का छोटा सा हिस्सा, उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। आपने बहुत बड़ी लाइन ड्रॉ की, ठीक है, या आपने लाइन ड्रॉ की सी डी। इस बड़ी सी लाइन में से हम एक छोटा सा हिस्सा, इसका ये इतना हिस्सा, ठीक है, ई एफ, इतना हिस्सा ये बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ई एफ। तो ये ई एफ क्या हो गया? इस लाइन सी डी का ये लाइन सेगमेंट हो गया। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक छोटा सा हिस्सा, और उस लाइन सेगमेंट को हम और आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग है। लिखा ना इनडेफिनेटली, मतलब ये आपका एक लाइन सेगमेंट है, उसको हम दोनों तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड वन इज अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। ठीक है, आप अपने कंपास की हेल्प से आपने ये सेंटर लिया, ठीक है, रेडियस इतना बड़ा लिया, तो इस रेडियस की हेल्प से आप ये सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने रेडियस बढ़ा दिया। ओके, तो जब रेडियस बढ़ा दोगे तो आपका सर्कल बड़ा हो जाएगा। तो वो क्या कह रहे हैं? अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो ये बात सही है, इसको इसमें किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम कोई से भी सेंटर से और कितना भी रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ वन, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। कैसे? ये एक स्क्वायर हमने बनाया है, एक ये रेक्टेंगल बनाया है। ठीक है, स्क्वायर में ये 90 डिग्री होता है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि चारों साइड्स उसकी इक्वल होती हैं और
उसके ये जो चारों एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए आपको पहले बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो एक स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और उसके ये चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं और उसके ये चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो देखिए, अब चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, ये एंगल तो आपका 90 है और ये भी एंगल 90 है। तो क्या कह रहा है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, मीन्स ये भी 90 है और ये भी 90 डिग्री है। ओके, तो ये फोर्थ पोस्टुलेट है ना। फिफ्थ पोस्टुलेट आप ध्यान से देखिएगा, ये समझ में नहीं आता है आसानी से। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है आपका? ओके, तो फिफ्थ पोस्टुलेट आपका क्या है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन किन्हीं दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इसमें फॉलिंग लिखा मीन्स गिरती है तो हम उसको थोड़ा रखती है बोलते हैं। ठीक है, कि अगर हमने दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन को रखा या ड्रॉ किया, ठीक है, लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। इसके लिए ना आपको पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इस पोस्टुलेट को समझने के लिए, जो कि आपने 7th और 8th में पढ़ा है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो 7th 8th में इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि ऐसे दो लाइन होती हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर ये लाइन ऐसे हमने ड्रॉ की, इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। ओके, और ये जो एंगल्स होते हैं जो लाइन के अंदर बन रहे हैं, ठीक है, ये जो एंगल्स होते हैं जो लाइन के अंदर बन रहे हैं, इनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स। और ये जो बाहर बनते हैं, ये जो बाहर बनते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। इनको हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, ठीक है, अब ये तो सिंपल सी बात हो गई। इसके अलावा पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे से कभी भी आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं होती। इंटरसेक्ट मतलब ऐसे क्रॉस नहीं होती है। इंटरसेक्ट मतलब ऐसे क्रॉस नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि रेलवे ट्रैक, तो उसमें जब ऐसे लाइन एक ट्रांसवर्सल होता है तो ऑब्वियसली उसमें भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल बनते हैं। ये चारों इंटरनल एंगल हो गए और ये चारों आपके एक्सटर्नल एंगल हो गए। ठीक है, ठीक है, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है ये फिफ्थ पोस्टुलेट को समझने के लिए। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, मैं डेफिनेशन पढ़ती जाती हूँ, यहाँ पे आपको समझाती जाती हूँ। ठीक है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन है, ऐसे हमने दो स्ट्रेट लाइन बना दी, इन दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक लाइन ऐसे गिर गई या उसके ऊपर हमने उसको ड्रॉ किया है। ठीक है, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स, एक्सटीरियर एंगल्स बनाए, सॉरी इंटीरियर एंगल्स बनाएगी वो सेम साइड्स पे। ठीक है, इस साइड ये इंटीरियर एंगल्स हो गए, और अगर इसी को हम तो यहाँ पे ये इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, ओके, ये हमने दो स्ट्रेट लाइन बनाई है, ये एक लाइन ऊपर से गिरी, यहाँ पे ये दोनों इंटीरियर एंगल हो गए, यहाँ पे ये दोनों इंटीरियर एंगल हो गए। ओके, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, सेम साइड मतलब एक ही तरफ, ये सेम साइड हो गया इसके लिए और ये सेम साइड हो गया इसके लिए। क्लियर? साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, उन दोनों एंगल्स को हम एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ लिया, लेस देन टू राइट एंगल्स, इन ये दोनों एंगल्स अगर दो राइट एंगल्स से कम होंगे, दो राइट एंगल्स मीन्स 180 डिग्री, एक राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है, तो दो राइट एंगल्स कितने हुए? 180 डिग्री के। अगर ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री 180 डिग्री से कम होते हैं, इन दोनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री से कम होता है, और उसके बाद अगर हम इन लाइंस को आगे बढ़ाते हैं, इन लाइंस को अगर हम आगे ऐसे बढ़ाते हैं, तो ये पक्का कहीं ना कहीं आगे चल के मिलेंगी, ये पक्का कहीं ना कहीं आगे चल के मिलेंगी, ऐसा ये फिफ्थ पोस्टुलेट कह रहा है। ठीक है, देखिए, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of it taken together
less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on the same side on which the angles are less than the two right angles. ठीक है, वो क्या वही जो मैंने आपको समझाया वही वो कह रहा है कि दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक हमने ये लाइन स्ट्रेट लाइन अगर रखी है तो ये जो दो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, अगर इन दोनों का सम 180 से कम होता है और उसी साइड अगर हम लाइंस को आगे एक्सटेंड करें तो वो पक्का डैम श्योर 100% कहीं ना कहीं आगे चल के एक दूसरे से मिलेंगी या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसा फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे भी समझाने के लिए पहले से फिगर बनाया हुआ था। ओके, अब इसी फिफ्थ पोस्टुलेट के दो इक्विवेलेंट वर्जन्स हैं। ठीक है, दो इक्विवेलेंट वर्जन्स हैं। फर्स्ट है फॉर एवरी लाइन एल, हमने एक लाइन एल बनाते हैं, ये लाइन एल है। ठीक है, फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल, और हर एक पॉइंट पी के लिए जो लाइन एल पर नहीं है, फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल, पी पॉइंट नॉट लाइंग एल पे नहीं है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम, उस पॉइंट पी पे एक लाइन एम होगी, वो यूनिक होगी। वो यूनिक क्यों होगी ये मैं बताती हूँ आपको। जो पी से पास होगी, जो क्या होगी, पी से पास होगी एंड पैरेलल टू एल, और ये लाइन एम जो होगी वो एल के पैरेलल होगी, और वो यूनिक इसीलिए होगी क्योंकि वो उसके पैरेलल है। अगर वो उसके पैरेलल नहीं होती तो वो यूनिक नहीं होती। ठीक है, वो ये कहना चाहते हैं। उसके अलावा आप कितनी भी लाइन वहां पे ड्रॉ करेंगे तो वो ऑब्वियसली उसके पैरेलल नहीं होगी, सिर्फ एक ही लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल हो सकती है, इसलिए वो अपने आप में ही एक यूनिक कॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है, आप सेम इसी एल लाइन पे आपने पी पॉइंट लिया, ठीक है, और आपने ये लाइन एम ड्रॉ कर ली, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब उस पी पॉइंट से आप कितनी भी लाइन पास करके बना लीजिए, वो एल के पैरेलल हो ही नहीं सकते, इसलिए लाइन एम जो है वो यूनिक है एल के लिए, वो उसके पैरेलल है। ठीक है, ये फिफ्थ पोस्टुलेट के जो दो वर्जन है उसका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैनॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, इसको मैं आपको समझाती हूँ। ये टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ये दो लाइन्स हैं। ठीक है, ये आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। ये दोनों लाइन किसी थर्ड लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती हैं। इन दोनों में से कोई एक ही लाइन पैरेलल होगी, यही हो सकता है दोनों ही ना हो, लेकिन किसी एक लाइन के दो इंटरसेक्टिंग लाइन दोनों तो पैरेलल नहीं हो सकती हैं। ये फिफ्थ पोस्टुलेट का सेकंड वर्जन है, मतलब सेकंड पॉइंट है। ओके, तो ये वो कह रहा है कि दो डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। ठीक है, दो अलग अलग इंटरसेक्टिंग ऐसी लाइन्स हैं, कैनॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। तो ये इस सेम लाइन के ये दोनों पैरेलल नहीं हो सकती हैं। इस सेम लाइन की मान लो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। ठीक है, तो ये लाइन एल के ये लाइन एम पैरेलल होगी, तो अगर ये एम पैरेलल है तो फिर ये नहीं होगी पैरेलल। ठीक है, और अगर इसी लाइन एल के लाइन पी पैरेलल है तो फिर ये लाइन एम पैरेलल नहीं होगी, मतलब एक टाइम पे एक ही लाइन पैरेलल होगी, वो ये कहना चाहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सियम्स को कवर करूंगी। पोस्टुलेट्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसको समझने के लिए आप ये वीडियो को अच्छे से देखिए, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।